एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा नामक अर्जुन रहता था। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन गांव की पुरानी पुस्तकालय में उसे एक प्राचीन, धूल से भरी पुस्तक मिली। उस पुस्तक का नाम था जादुई पुस्तक। अर्जुन ने उत्सुकता से पुस्तक को खोला और देखा कि उसके पन्ने सुनहरे अक्षरों से भरे हुए थे। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे एक जादुई सफर पर ले जाया जाएगा। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन कहीं और पहुंच गया। वह एक अद्भुत जंगल में खड़ा था, जहां पेड़ बेलें बोल रही थीं और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, उसके सामने खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं हूँ इस जादुई जंगल का रखवाला। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद है तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देना। अर्जुन ने पूछा, क्या सीख? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें हर कदम पर एक परीक्षा का सामना करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा में अर्जुन को एक बड़े राक्षस का सामना करना पड़ा। राक्षस ने कहा, यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अर्जुन ने अपनी चतुराई और साहस का प्रयोग करते हुए राक्षस को हराया। दूसरी परीक्षा में उसे एक गहरी खाई को पार करना था। उसने अपने साहस और दृढ़ता से उस खाई को पार कर लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा, उसका डर। बूढ़ा आदमी वापस आया और कहा, यदि तुम अपने डर को हरा सकते हो तो तुम विजयी हो जाओगे। अर्जुन ने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब तुम सच्चे वीर हो। अर्जुन ने पूछा, इस सफर का उद्देश्य क्या था? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यह सिखाना कि जीवन में हर समस्या का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। अर्जुन ने समझा कि असली जादू किताब में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में था। जैसे ही उसने यह सीखा, वह वापस अपने गांव में आ गया। वह जानता था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख हासिल की है। अर्जुन ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और सभी ने उससे प्रेरणा ली। इस कहानी का मोरल है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए, और जब भी हम अपने डर को हराते हैं, तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं।